गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है, इस सेकंड बुक का जो छठवां चैप्टर था लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इस चैप्टर की अपने चर्चा कर रहे थे और इस चैप्टर की अपने 2 क्लास हो चुकी है। ठीक है, अब आज अपने इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और तीसरी क्लास के ऊपर अपने चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है भैया, 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई? और यह क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में अपने 2016 में पूछा जा चुका है। मतलब आपातकाल लागू हुआ था, वो कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ था? जिन बच्चों ने मेरी पहली से दूसरी क्लास देखी है उनको मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर देने में। मतलब एक अनुच्छेद है, वह अनुच्छेद कौन सा है जिसके द्वारा इंदिरा गांधी ने अपने भारत में आपातकाल लागू करवाया था? क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। देखो, आज का अपना फर्स्ट पॉइंट है आपातकाल के संदर्भ में विवाद। मतलब यह जो भारत में आपातकाल लागू हुआ था 25 जून 1975 को, ठीक है, जो आपातकाल लागू हुआ था उस आपातकाल के दौरान किस प्रकार के विवाद जो है वो सामने आए, कौन कौन से मैटर ऐसे हुए, कौन कौन से ऐसे बिंदु आए जिनको लेकर लोगों के मध्य मतभेद हुआ। देखो, भारतीय राजनीति का विवादास्पद प्रकरण है क्या? आपातकाल। मतलब अपने भारतीय राजनीति की अगर बात करें 1947 से लेकर अब तक की, तो उनमें सबसे विवाद का जो विषय है वह कौन सा है? यह आपातकाल है। क्यों? क्योंकि इस आपातकाल की आवश्यकता ही नहीं थी। विषय इसलिए भैया क्योंकि देखो 1975 से पहले कभी भी भारत में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लागू नहीं हुआ था। भाई अपने 1947 में अपने आज़ाद हो गए, ठीक है, 1947 से लेके 1975 लगभग 30 साल हो गई। 30 सालों में कभी भी भारत में आपातकाल लागू नहीं हुआ था। कौन से आधार पे? आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। भाई आपातकाल इंदिरा गांधी ने लागू किया था क्योंकि जयप्रकाश नारायण के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। तो आंदोलन तो पहले ही बहुत हुए। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया गुजरात में आंदोलन हुआ था, बिहार में आंदोलन हुए थे, ठीक है, बहुत ऐसे आंदोलन हो चुके हैं। लेकिन कभी भी इस आधार पर देश में आपातकाल लागू नहीं हुआ था। पहली बार इंदिरा गांधी ने आंतरिक गड़बड़ी का नाम ले दिया कि आंतरिक गड़बड़ हो रही है। भाई आंतरिक गड़बड़ आंदोलन हर जगह होते हैं, हिंसक भी होते हैं, अहिंसक भी होते हैं, लेकिन उसके लिए इतना बड़ा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। आपातकाल तब लगाओ जब अपने देश की एकता को खतरा हो, अपने देश की अखंडता को खतरा हो, कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तब अगर आपातकाल लागू हो तो वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे आंतरिक गड़बड़ी शब्द का प्रयोग कर दिया, इसलिए यह एक विवाद का मुद्दा बन गया। ठीक है, इस आपातकाल को लेकर कुछ लोगों की सोच सकारात्मक थी और कुछ लोगों की सोच जो थी, दृष्टिकोण जो था, नजरिया जो था, वो कैसा था? नकारात्मक था। सकारात्मक तो कौन थे? जो कांग्रेस पार्टी का समर्थक थे, जो कांग्रेस पार्टी का पक्ष लेते थे, उनका तो ये कहना था कि हाँ सही किया है। लेकिन अधिकतर लोगों की सोच कैसी थी? नकारात्मक थी। नकारात्मक क्यों थी? क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ? आपातकाल की वजह से मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। जो नागरिकों को जो मूल अधिकार मिले हुए हैं, अपना जब मूल अधिकार जो अपने को 7 मिले थे, वर्तमान में 6 है, ठीक है, अमेरिका से अपने लिए गए हैं। इन मूल अधिकारों का हनन हुआ, इनके ऊपर रोक लगाई गई। इसके अलावा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारत शुरू से ही एक डेमोक्रेटिक देश रहा है, भारत में शुरू से ही प्रजातंत्र लोकतंत्र रहा है। लेकिन आपातकाल लगने के कारण ये लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या हो जाती है? ठप हो जाती है, बंद हो जाती है। सारी की सारी शक्तियां जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आ जाती है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का वहां पे कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, इसके अलावा लोगों का क्या हुआ? विस्थापन हुआ। विस्थापन इसलिए हुआ, जैसे अपने दिल्ली के अंदर है तुर्कमान गेट, यहाँ पर गरीब लोग रहते थे, झुग्गी झोपड़े में रहते थे, वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, गुजारा बचारा कर रहे थे। ठीक है, अभी जैसे अपने बात करें, देखो ये आपातकाल लागू हुआ था भैया अपने देश में 18 महीने तक, 1977 तक ये चला था लगभग। ठीक है, 18 महीने तक ये आपातकाल लागू हुआ था। अब आप 2 साल 3 साल पीछे जाओ, अपने कोरोना आया था, अपने देश में क्या आया था? कोरोना आया था। तो आप ये सोचो, कोरोना के समय अपने देश में कोरोना के समय भी अपने एक प्रकार से कंडीशन हो गई थी कि अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। वो तो अपने डर के मारे नहीं निकल रहे थे। लेकिन अगर सोचो आपको जबरदस्ती घरों में बंद कर दिया जाए,
किस नाम पे? आपातकाल के नाम पे। तो आप पे क्या गुजरेगी? अपने 3 से 4 महीने जब अपने देश के अंदर एक प्रकार से कर्फ्यू लगा था कोरोना के टाइम पे, ठीक है, तो अपनी क्या कंडीशन हो गई थी, तो यहाँ पर तो 18 महीने हो गए। तो इस प्रकार से एक प्रकार से मौलिक अधिकारों का हनन हो गया, लोकतांत्रिक जो सिस्टम था वो ठप हो गया। लोग जो थे, गरीब लोग जो अन्य स्टेट से आकर काम कर रहे थे, अपना गुजारा बसारा कर रहे थे, उन लोगों का विस्थापन हुआ। लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने लगे, और मुख्य रूप से कौन से स्थान पर? दिल्ली में। क्लियर है? एक पार्टी, देखो मैंने यहाँ पे दोनों मोस्ट लगाए हुए, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, पूछे हुए हैं। एक पार्टी था इसका नाम था सीपीआई। यह पार्टी कांग्रेस का समर्थन करती थी, मतलब जो चुनाव हुए थे लोकसभा के चुनाव, उन चुनाव में इस पार्टी ने कांग्रेस को सपोर्ट किया था। इस पार्टी ने पहले तो ये कहा था कि हाँ, कांग्रेस ने जो आपातकाल लागू किया है, इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लागू किया है वो सही है, लेकिन धीरे धीरे इस पार्टी ने भी आपातकाल को क्या बताया? गलत बताया कि ये जो आपातकाल लागू किया है इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, यह क्या है? सरासर गलत है। कौन सी पार्टी? सीपीआई पार्टी। ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कांग्रेस का समर्थन करने वाली वह कौन सी पार्टी है जिसने आपातकाल को गलत करार दिया या गलत साबित बताया या गलत साबित किया? तो कौन सी पार्टी है? सीपीआई। अब देखो भैया, इसी दौरान एक आयोग गठित किया गया था, और उस आयोग का नाम था शाह जांच आयोग। शाह नाम क्यों पड़ा भैया? क्योंकि इसका जो अध्यक्ष था वो था अपने जेसी शाह, ठीक है, जैसे अपने पढ़ते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का नाम साइमन कमीशन क्यों पड़ा? क्योंकि उसका अध्यक्ष जो था उसका नाम सर जॉन साइमन था, ठीक है। उसी प्रकार से ये है अपने शाह जांच आयोग। देखो ये है क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अपने 1977 में चुनाव हुए थे, और 1977 के चुनाव में एक पार्टी विजय हुई थी जिसका नाम था जनता पार्टी, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, जनता पार्टी क्या है। देखो 1977 में जो चुनाव हुए, उस चुनाव के दौरान जो कांग्रेस की विपक्षी पार्टियां थी, जो कांग्रेस का विरोध करती थी, जो कांग्रेस के साथ में नहीं थी, उन सभी पार्टियों ने मिलकर एक पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम रखा जनता पार्टी। क्लियर है? और इस पार्टी का नेतृत्व किया था जेपी ने, अर्थात जयप्रकाश नारायण ने। क्लियर है? अब देखो इसको, मई 1977 में, कब की बात है? मई 1977 में आपातकाल की जांच हेतु कौन सी पार्टी है? जनता पार्टी। मतलब मई 1977 में आपातकाल की जांच करने हेतु जनता पार्टी के द्वारा एक आयोग का गठन किया गया। मतलब आपातकाल क्यों लागू हुआ, किस लिए हुआ, क्या कारण थे, आपातकाल के दौरान कौन कौन सी समस्याएं, कौन किस प्रकार से लोगों पर अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ, इन सब की जांच करने के लिए 1977 में जनता पार्टी की सरकार के द्वारा एक आयोग गठित किया गया, और उसी आयोग का क्या नाम था? शाह जांच आयोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैंने यहाँ पे पहले मोस्ट लगा रखा है, जिनको मैं मोस्ट लगा दूं ये मान के चलो कि वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसका अध्यक्ष जो था उसका नाम था जेसी शाह, और ये कौन थे? ये भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। मतलब ये पहले अपने न्यायाधीश रह चुके थे, और इन्हीं की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया था, शाह आयोग, ठीक है। इस आयोग ने भैया इंदिरा गांधी को बुलाया, किस लिए? पूछताछ के लिए कि आपने ये आयोग क्यों गठित, आपने आपातकाल लागू क्यों किया। इंदिरा गांधी से सवाल पूछे, लेकिन इंदिरा ने उनके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। तब निष्कर्ष के तौर पर यह निकाला गया कि आपातकाल का प्रयोग जो है वो इंदिरा गांधी ने स्वयं के पद, कौन सा पद था इंदिरा गांधी के पास में? प्रधानमंत्री थी, वो प्राइम मिनिस्टर थी अपने, कब से कब तक? 1966 से लेके 1977 तक, और 1980 से लेके 84। इस टाइम पे भारतीय प्रधानमंत्री जो थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। तो यह निष्कर्ष निकाला गया कि इंदिरा गांधी जो थी उसने आपातकाल का प्रयोग जो है वो अपने स्वयं का पद बचाने के लिए किया है, और यह क्या है? सरासर गलत है। देश की एकता व अखंडता को इस समय किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था। क्लियर है? अब बात करते हैं अगला टॉपिक, आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ। देखो इसके बारे में मैं आपको कल भी बता चुका हूं, आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ या आपातकाल के परिणाम, एक ही बात है। कल भी मैं आपको बता चुका हूं, आज मोटा मोटा वापस बता रहा हूं। पहली बात तो जितने भी विरोधी नेता थे उनको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया, और टोटल कितने नेताओं की गिरफ्तारी हुई?
छिनतर नेताओं की। ठीक है। दूसरा है निवारक नजरबंदी लागू कर दी गई। निवारक नजरबंदी क्या होती है ये कल मैं आपको बता चुका हूं, कल के वीडियो में डिटेल से आपको समझाया हुआ है। मतलब किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेना, मतलब उसने कोई अपराध नहीं किया हो लेकिन आपको लगता है कि अपराध कर सकता है, उसको पकड़ के जेल में डाल दो, वो क्या होती है निवारक नजरबंदी। और टोटल कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? 1,11,000 लोगों को। तीसरा काम क्या हुआ था? पुलिस द्वारा जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके ऊपर कठोर यातनाएं की गई। पुलिस ने उन लोगों को मारा पीटा, उनके साथ एक प्रकार से अमानवीय व्यवहार जो है पुलिस के द्वारा गिरफ्तार लोगों के साथ में किया गया। चौथा पॉइंट है अपने प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई। प्रेस सेंसरशिप क्या होती है ये भी मैं कल की क्लास में आपको बता चुका हूं। मतलब जो सेकंड भाग था उसमें भी ये आपको बता चुका हूं कि अखबार में कोई भी सरकार के विरुद्ध खबर छापने से पहले सरकार से पूछना, वो क्या होती है प्रेस सेंसरशिप। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया था। 20 सूत्री कार्यक्रम, आपातकाल के दौरान भैया सरकार के द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम का मतलब हो गया 20 प्रकार के कार्यक्रम लागू किए गए। ठीक है, किस लिए लागू किए गए थे? गरीबों के हितों के लिए, मतलब गरीबों का हित करने के लिए, गरीबों को प्रसन्न करने के लिए, गरीबों का कल्याण करने के लिए। इसमें मुख्य रूप से जैसे भूमि सुधार है, ठीक है, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी है कि मतलब जो भी व्यक्ति काम करते हैं फैक्ट्रियों में उनकी भी भागीदारी होगी, उनका भी हिस्सा होगा। ठीक है, बंधुआ मजदूरी को समाप्त करना है। बंधुआ मजदूरी मतलब बिना पैसे के काम करवाना। इसके अलावा मजदूरों के पारस्परिक पर पुनर्विचार करना है। इस प्रकार के टोटल कितने मैटर थे? 20 मैटर थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? 20 सूत्री कार्यक्रम। अब देखो यहां पे क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन यह आता है कि आपातकाल के दौरान सरकार के द्वारा गरीबों के हित के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? 20 सूत्री कार्यक्रम। या सीधा पूछ ले 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है, तो यह आपको डिटेल से लिखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके अलावा यह सरकार के द्वारा जबरन नसबंदी की गई। जबरन नसबंदी की गई मतलब एक प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए, जनसंख्या को कंट्रोल में करने के लिए इंदिरा गांधी के द्वारा क्या किया गया? लोगों की जबरन नसबंदी की गई। और इसकी वजह से लोगों का क्या हुआ? एक प्रकार से विस्थापन हुआ। कुछ लोग तो नसबंदी की वजह से भागे और कुछ लोग आपातकाल लगा हुआ था इसकी वजह से विस्थापित हो गए। ठीक है, इसके अलावा यह कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने सरकारी कामकाज में एक प्रकार से दखल दी। जैसे इंदिरा गांधी का छोटा बेटा, क्या नाम था? संजय गांधी। ये किसी भी पोस्ट पे नहीं था, इसके पास कोई पद नहीं था, ये ना तो कोई सांसद था, ना कोई ये राष्ट्रपति, ना कोई प्रधानमंत्री, ना कोई विधायक, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी इसने सरकारी कामकाज में क्या दी? दखल दी। तो इस प्रकार के घटनाएं जो है वो आपातकाल के दौरान घटित हुई। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है भैया आपातकाल के सबक। देखो मैं आपको पूरा आपकी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। बुक में आपके जिस प्रकार से टॉपिक दिए सेम टू सेम उसी प्रकार से यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं और सारे आपको नोट्स भी मैं उपलब्ध करा रहा हूं। ठीक है, आपातकाल के सबक मतलब आपातकाल से लोगों ने क्या सीखा, आपातकाल से क्या सबक हमको मिला। तो आपातकाल से 3 सबक मिले लोगों को। पहला सबक क्या मिला? आपातकाल कितने महीने लागू हुआ था? लगभग 18 महीने। ठीक है, तो पहला सबक तो यह आया कि भारत से लोकतंत्र को हटा पाना क्या है? मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपातकाल भैया 18 महीने लागू रह गया था और 18 महीने के बाद भी जो चुनाव हुए वो लोकतांत्रिक चुनाव हुए। तो यहां पर पहला रिजल्ट तो ये निकला कि भारत से हम लोकतंत्र को कभी भी समाप्त नहीं कर सकते। दूसरा, अंदरूनी आपातकाल केवल सशस्त्र विद्रोह पर ही लगाया जा सकता है। दूसरा सबक यह मिला कि अब दोबारा कभी भी इस आधार पे आपातकाल लागू नहीं होगा। अब आपातकाल अगर आपको लागू करना है तो या तो कोई युद्ध हो जाए या बाहरी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह की कंडीशन उत्पन्न हो जाए, तभी भारत में आपातकाल लग सकता है, अन्यथा आपातकाल लागू नहीं होगा। और तीसरा, लोग जो है वो नागरिक अधिकारों के प्रति सचेत हुए। मतलब हमें जो मूल अधिकार मिले हुए, जो हमें नागरिकों को जो अधिकार मिले हैं, उन नागरिक अधिकारों के प्रति हम पहले के मुकाबले क्या हो गए? ज़्यादा सचेत हो गए, ज़्यादा जागरूक हो गए और हमारे इन मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए कई अपने नागरिक संगठन में गए, कई मूल अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन भी बनाए गए। तो इस प्रकार के सबक जो है वो हमें आपातकाल के दौरान देखने को मिले। क्लियर है भैया?
अब इसके बाद में अपनी एक क्लास और होगी, फिर आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।